पप्पू यादव ने कहा, पूर्णिया को मैंने अपनी मां के रूप में चुना है। पूर्णिया से निर्दलीय उम्मीदवार पप्पू यादव ने कहा, पूर्णिया को मैंने अपनी मां के रूप में चुना है। यह आज हॉट सीट क्यों है? क्योंकि यहाँ के लोगों ने न किसी दल, न पीएम मोदी, न लालू, न नीतीश, सिर्फ पप्पू यादव को चुना। जाति, धर्म, मजहब से ऊपर उठकर लोगों ने मुझे चुना। भाजपा नेता प्रहलाद सिंह पटेल ने नरसिंहपुर में किया मतदान। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री और भाजपा नेता प्रहलाद सिंह पटेल ने नरसिंहपुर के एक मतदान केंद्र पर मतदान किया। वसुंधरा राजे ने कहा, देश विकास चाहता है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री व भाजपा नेता वसुंधरा राजे ने कहा, देश विकास चाहता है, इसलिए इस चुनाव के बाद फिर से भाजपा की सरकार बनेगी और तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। ये भी विश्वास है कि राजस्थान में जनता भाजपा को पूरा समर्थन देगी और भाजपा को ऐतिहासिक जीत दिलाएगी। छत्तीसगढ़ में भारी मतदान हो रहा है। रमन सिंह। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा, छत्तीसगढ़ में भारी मतदान हो रहा है। मैं राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के सभी भाई बहनों से आग्रह करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा वोट दें। एक बड़े संकल्प के साथ तीसरी बार पीएम मोदी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाना है। मोदी सरकार ने लोकतंत्र को 10 साल से बचा रखा है। सम्राट चौधरी। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, लोकतंत्र के संविधान को 10 साल से जिस प्रकार मोदी सरकार ने बचा रखा है, आगे भी बचाकर रखेंगे। लालू प्रसाद यादव बार बार कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, लेकिन आरक्षण बढ़ाने का काम किया गया है। मैं 10 साल सरकार में रहा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा, मुझे कोई टिस नहीं है। मैं 10 साल से सरकार में रहा, 5 बार विधायक, 2 बार सांसद रहा। पार्टी ने मुझे सब कुछ दिया है। मेरी नई भूमिका राष्ट्र निर्माण में वही होगी जो जेपी ने कहा था। मैं पार्टी का एक सिपाही हूँ। अमरावती का माहौल एक तरफा है। रवि राणा। अमरावती से भाजपा उम्मीदवार नवनीत राणा के पति रवि राणा ने कहा कि अमरावती का माहौल एक तरफा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और क्षेत्र में नवनीत राणा का जो काम है उसे पूरा आशीर्वाद मिल रहा है। नवनीत राणा 3000 से अधिक मतों से चुनकर आएंगी। मैं यही कहना चाहूँगा कि सभी मतदान जरूर करें। नंबी नारायण। इसरो के पूर्व वैज्ञानिक नंबी नारायण ने कहा, मुझे लगता है कि पहली बार मतदाताओं को समझना चाहिए कि मतदान कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो राष्ट्र के निर्माण में अपनी भूमिका निभाएंगे। मैं यही कहना चाहूँगा कि सभी मतदान जरूर करें। आज पूरे देश भर में दूसरे चरण का मतदान जारी। अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, आज पूरे देश भर में दूसरे चरण का मतदान जारी है। लोग भारी संख्या में वोट दे रहे हैं। मैं मतदाताओं से अपील करना चाहूँगा कि सुरक्षित देश के लिए, समृद्ध देश के लिए, गरीबों के कल्याण के लिए ऐसी पार्टी चुनिए जो अपने वादों पर खरी उतरे। देश भर में मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए बहुत उत्साह है। मतदान आम आदमी की शक्ति का प्रतीक है। राज्यपाल सीवी आनंद बोस। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कहा, मतदान आम आदमी की शक्ति का प्रतीक है। मतदान करके हम लोकतंत्र को मजबूत कर रहे हैं। सबको अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए ताकि वे देश के विकास में अपनी भूमिका निभा सके। इन दोनों को एक चीज़ जोड़ कर रखती है प्रधानमंत्री मोदी। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल में कहा, टीएमसी और कांग्रेस यहाँ आपस में लड़ने का दिखावा करती है, लेकिन इनका आचार व्यवहार बिल्कुल एक जैसा है। मालदा में पीएम मोदी ने किया जनसभा को संबोधित। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल के मालदा में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, आप इतना प्यार दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है या तो मैं पिछले जन्म में बंगाल में पैदा हुआ था या अगले जन्म में बंगाल की किसी माँ के गोद से पैदा होने वाला हूँ। 4 जून के नतीजे आएंगे तो ऐतिहासिक जीत होगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, अब पहले चरण में भी लोगों ने बढ़ चढ़कर पीएम मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट किया है। इस बार भी वो यही करेंगे। जब 4 जून को नतीजे आएंगे तो ऐतिहासिक जीत होगी।